He got a red carpet reception. National Security Advisor कोई प्रॉपर आपका कैबिनेट मेंबर भी नहीं होता, कच्ची पक्की सी कैफियत होती है उसकी। गो के अजीत डोवल तो बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन गवर्नमेंट में। और ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये जो गेट पाकिस्तान प्रोजेक्ट है उनका, इसका असल मेहमान तो वही है। अब उसने जितना टाइम मॉस्को गुजारा है दैट वाज पाकिस्तान सेंट्रिक। वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन को कन्विंस करता रहा है और बड़ी हद तक उसने कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ हेड ऑन करने जा रहे हैं। देखिए, रेड कारपेट दिया जाना, पुतिन का मुलाकात करना, पुतिन हर एक से मुलाकात नहीं करता, उसके साथ की है मुलाकात उसने। और इस बात पर उसको कन्विंस करना कि आप मुझे Su-57 जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कि आप मुझे विद कोड देंगे, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, क्योंकि इन्होंने उसके साथ अपना ब्रह्मोस भी लगाना होगा। इन्होंने अपना हाइपरसोनिक अगर कल को वो फिट करना चाहते हैं तो ये नहीं कि जी अब मॉस्को से इंजीनियर्स आएंगे, आपको एक दफा कोड खोल के दे देंगे, फिर आप करें, फिर वो बंद करके। नो, विद एवरीथिंग दे रहे हैं। और वो इसके ऊपर मेरा ख्याल है 92 का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया उन्होंने, 92 कॉपीज, सो मच सो, जिसका अब ये बातें डिस्कस नहीं होती है हमारे यहाँ। क्यों? अव्वल तो इन्हें पता ही नहीं होता, ये जो मदार अल महाम है ना, इन्हें पता ही नहीं होता। और अगर पता हो तो ये डिस्कस नहीं करने देते। यू आर डिमोरलाइज जरूर करना है। ओ भाई, इन्हें डिस्कस करोगे तो बात आगे बढ़ेगी, इसमें फायदा है। लोग परेशान नहीं होते कि यार हम बेखबरी में ही ना मारे जाए ना। उन्होंने ये तक कह दिया, दरखास्त की है इंडिया ने कि अगर आपके पास स्टॉक में मौजूद है तो मेहरबानी करें, जो मौजूद है वो तो हमें फौरी तौर पे दे दें। ये फौरी तौर पे क्यों मांगते हैं हर चीज, वाई? और वो अगर नहीं दे रहे थे ना, पसोपेश कर रहे थे, अभी तक नहीं दे, कि कहीं यूक्रेन के हवाले से हमें इसकी जरूरत ना पड़ जाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं पड़ेगी। वो यूक्रेन के फ्रंट पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फिजाइया का इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपर। तो कोई बईद नहीं कि उनके पास जो हाजिर स्टॉक है 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 25 कॉपीज हैं Su-57 की, which is I would say state of the art। और इससे बेहतर है, साफ इनकार कर दिया है मोदी ने कि मुझे आपका F-35 नहीं चाहिए जो उसका कंपैटिबल है, अमेरिकन के जी मुझे नहीं चाहिए। एक तो उसकी भी जूतों में दाल बटती रही है, आपने देखा होगा ईरान ने उसकी मट्टी पलीद की, वो एक दिन में 2 गिरे, तीसरे दिन मेरा ख्याल है एक तीसरा भी गिर गया। तो सर, ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई, इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहां से लिया है उसने? दूसरा, ये जो ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है, ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है। और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं अमेरिका का कुछ और सिलसिला करने। जो सबसे खतरनाक बात, जिसकी तरफ में भी ध्यान ना गया हो किसी का अभी तक, जिसका एहसास ही मुझे लगता है किसी को नहीं है, कि हो सकता है अजीत डोवल पुतिन को कन्विंस कर ले कि भाई जब ये प्रेशर डालें जंग बंदी के लिए, सीज फायर के लिए, तो तुम वीटो कर देना। ये भी तो कर सकता है, कोई बैद नहीं कि ये कहें कि जनाब ये जो जंग हो रही है, क्योंकि देखिए टेररिज्म को बुनियाद बना के उन्होंने जंग की पूरी एडिफिस कायम की है, पूरी इमारत इन्होंने किसी नफरत पे नहीं खड़ी की हुई कि जी हमने पुराना बदला लेना। असल बात तो वो है, उन्होंने वजह पैदा की। कहानी तो कुछ पुरानी है ना, सोमनाथ से शुरू होती है, पहुंचती यहां तक है, लेकिन उसकी फौरी रीजन दुनिया को कन्विंस करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, वो टेररिज्म है। वो कभी पहलगाम है, कभी बॉम्बे है, कभी उड़ी है, कभी कुछ और है, पठानकोट है। तो अब आप हैरान होंगे कि चाइना के साथ जो गुज़श्ता दिनों जॉइंट कम्युनिके आपने पढ़ा होगा कि चाइना ने पहली दफा बहुत जोर दे के पाकिस्तान को कहा है कि भाई आप ध्यान रखें, अपने यहाँ टेररिज्म पे कंट्रोल करें। और वो खुद विक्टिम बन जाता है कि हमारा सी पैक इस वजह से रुका हुआ है। और अब आने वाले दिनों में, इट्स अ मैटर ऑफ अ फ्यू वीक्स, आई टेल यू, अ फ्यू वीक्स, वी आर दिस शॉर्ट ऑफ, मैं हमेशा कहता हूँ फुल स्केल वॉर, कहता हूँ ना, फुल स्केल वॉर होगी, बड़े मैग्नीट्यूड की होगी, ये प्रोलॉन्ग करेगी। और आपकी कैपेसिटी कितनी है, इंडिया की कैपेसिटी कितनी है, आप ये ज़हन में रख के फिर जंग की तरफ जाइए। तो अजीत डोवल चले गए मॉस्को और उसके बाद जयशंकर साहब का भी इस मंथ के एंड पे विजिट है शेड्यूल फॉर रशिया। मीनवाइल नरेंद्र मोदी जी का कहा जा रहा है कि वो अब बीजिंग जाएंगे 31 अगस्त को, जो शेड्यूल है SCO कॉन्फ्रेंस। सो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। जो आपके नाजिर हैं आपके शो के, आसिफ शेख साहब आयरलैंड से, वो भी ये जानना चाह रहे थे कि ऐसे हो सकता है कि सिचुएशन का फायदा रशिया और
उठाए और चाइना को, इंडिया को एक टेबल पे बिठा के साथ खुद भी बैठ जाए और कोशिश करे कि अमेरिकन कैंप से इंडिया निकल ही जाए। दिस इज अ मैसेज फॉर डोनाल्ड ट्रम्प कि यू नो तुम ये कर तो लो, मगर एट द एंड ऑफ द डे वो जो ग्रेटर गेम है उसके ऊपर हमें हम आपका साथ छोड़ देंगे, हम भी अपने रास्ते निकालेंगे, कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करेंगे अपने लोगों को। तो आई थिंक इंडिया फॉरेन पॉलिसी जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती उनको रिव्यू करनी पड़ रही है। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सारा टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है ना, ये आखिर में आके डोनाल्ड ट्रम्प को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज इसके साथ होगी, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट करता है अपना टैरिफ पॉलिटिकल एजेंडा टैरिफ के जरिए, तो फिर जो सामान अमेरिका में जा रहा है वो महंगा हो जाएगा। अमेरिका की सारी इम्पोर्ट्स चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारी महंगी हो जाएंगी, उसके साथ वहां इन्फ्लेशन हो जाएगी, और वो इन्फ्लेशन होगी वो गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को हिट करेगी। तो सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे और लोगों की जेबें कटनी शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ महंगाई। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकता आवाम के लिए। सो आई थिंक ये अभी झटके मार रहा है, बट इन द एंड आपने देखा जब कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि आप रेसिप्रोकल कम कर दे, वो अब कर लेगा, मगर एट द एंड ऑफ द डे इसको एज अ पॉलिटिकल वेपन मैं नहीं समझता इस्तेमाल कर सकेगा। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।